बेटी की शादी। यह कहानी सपना नाम की एक लड़की की है। एक दिन सपना अपने ऑफिस से घर आई तो देखा कि उसकी माँ घर की साफ सफाई में लगी हुई थी। सपना ने कहा, माँ क्या बात है, आज बहुत साफ सफाई हो रही है। मोनिका जी ने कहा, बेटी कल तेरी मौसी आ रही है, तेरे लिए एक रिश्ता लेकर। सपना, माँ तुम तो जानती हो उन्हें और उनके बताए रिश्ते को, अपनी अमीरी का दिखावा करने आ रही हूँ। मोनिका जी, बेटी जो भी हो मना तो नहीं कर सकते ना, अब आ रही हैं तो देख लेते हैं। सपना अपना बैग रखकर रसोई में चली गई। सपना, माँ आज खाना नहीं बनाया क्या? मोनिका जी, हाँ जल्दी बना दिया था, फ्रीज में रखा है, निकाल कर गर्म करके खा लो। सपना खाना खाकर सोने चली जाती है। मोनिका जी देर रात तक सफाई में लगी रहती है। सपना जब सुबह उठकर देखती है तो पूरा घर नया सा लगता है। नए पर्दे, सोफे पर नए कवर। मोनिका जी चाय बना रही थी। सपना कहती है, माँ लगता है मौसी के स्वागत की पूरी तैयारी है। मोनिका जी कहती हैं, हाँ क्यों नहीं, वो मेरी बेटी के लिए रिश्ता जो लेकर आ रही है। सपना, माँ तुम जानती हो पापा के जाने के बाद इन लोगों ने हमसे सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए हैं, फोन तक उठाना बंद कर दिया था। लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हो गया? मोनिका जी, वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन अब आ रही है तो खातिरदारी तो करनी पड़ेगी। तू आज ऑफिस से छुट्टी ले ले, मुझसे इतना सारा काम नहीं संभलेगा। सपना, ठीक है, लेकिन मौसी ने ताने मारे तो मैं भी सुना दूंगी। मोनिका जी, अरे वो कुछ नहीं कहेगी, और कुछ कहे तो थोड़ा सुन लेना। घर आए मेहमान की बेइज्जती नहीं कर सकते। सपना और मोनिका जी ने मिलकर जल्दी से सारा काम निपटा लिया। दोपहर को मंजू मौसी घर आई और आते ही कहती है कि यहाँ आना तो नर्क में आने जैसा लगता है। देखा नहीं बाहर कितनी भीड़ है, गाड़ी भी अंदर नहीं आ पाई, बहुत दूर से पैदल आ रही हूँ, तुम लोग पता नहीं यहाँ कैसे रह लेते हो। सपना ने गुस्से से माँ की ओर देखा। माँ ने इशारे से सपना को चुप रहने को कहा। मोनिका जी ने कहा, सपना मौसी के लिए चाय नाश्ता ले आओ। सपना मंजू के लिए चाय नाश्ता ले आती है। मंजू मौसी ने कहा, तुम लोग तो मुझे पूछते नहीं, पर मुझे तो तुम्हारी हमेशा चिंता रहती है। अब तुम्हारा है ही कौन, मुझे ही सब देखना है। मैं सपना के लिए एक ऐसा रिश्ता लाई हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकती। मोनिका जी ने कहा, हाँ बहन, अब हमारा है ही कौन। वैसे ये बता लड़का कैसा है? मंजू मौसी, बहन 10 लाख रुपए का महीना कमाता है। मेरे घर के पास ही बहुत बड़ी कोठी है, 2 भाई हैं और एक बहन, सबकी शादी हो गई, बस ये सबसे छोटा ही रह गया है। मोनिका जी, लेकिन इतने बड़े घर से बात कैसे बनेगी? हमारी हालत तो तू जानती है। मंजू, अरे तू चिंता मत कर, मैंने सब बात कर ली है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। दोनों तरफ की शादी का खर्चा भी वो लोग उठा रहे हैं मेरे कहने पर। बस एक बात है। मोनिका जी, क्या बात है? मंजू, उस लड़के को का पहले विवाह हुआ था, लेकिन एक ही साल में पत्नी का देहांत हो गया, इसलिए अब उसे कुंवारा ही समझो। मोनिका जी, क्या बात करती है, बिटिया को ऐसे घर में कैसे ब्याह दूं, अपनी बच्ची को? मंजू मौसी ने कहा, इसमें हर्ज ही क्या है, वैसे भी तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, बिना पैसे रिश्ता हो रहा है, राज करेगी सपना वहाँ। मोनिका जी ने कहा, नहीं नहीं, जो कोई कुंवारा लड़का हो तो बता। सपना मौसी, सपना मौसी एक रिश्ता लाई, वो भी ऐसा। मंजू मौसी गुस्से में उठ खड़ी हुई। मंजू मौसी ने कहा, भलाई का तो जमाना ही नहीं है, तुम सोच लो, ऐसा रिश्ता रोज रोज नहीं मिलता। सपना, मौसी हमने सोच लिया, ऐसा रिश्ता हमें नहीं चाहिए। सपना का गुस्सा देखकर मंजू मौसी थोड़ा सा डर गई और बात बदलते हुए बोली, सपना तो बच्ची है, मोनिका तू सोच कहाँ से आएगा इतना पैसा। मेरी बात मान, इस रिश्ते के लिए हाँ कह दे। मोनिका जी ने कहा, ऐसे कैसे हाँ कह दूं? मंजू मौसी कहती है, तुम एक बार लड़के को देख लो, नहीं पसंद में आए तो मना कर देना। सपना मौसी, हमें यह रिश्ता नहीं करना, चाहे मेरी शादी हो या ना हो, आप चिंता ना करें। वैसे भी आपने आज तक कभी भी हमारी खुशी चाही है क्या? यह सुनकर मंजू मौसी गुस्सा होकर चुपचाप वहां से चली गई। मोनिका जी रोते हुए, सपना हालात हमारे कितने बदल गए हैं। जिस बहन की शादी मैंने पिताजी से लड़ झगड़ कर अच्छे घर में करवाई, वो कैसा रिश्ता लाई है।
सपना, माँ तुम चिंता मत करो, ये लोग हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। कई महीने बीत जाने के बाद एक दिन किसी रिश्तेदार की शादी में मंजू और मोनिका जी की मुलाकात हो गई, जहाँ और भी बाकी सब रिश्तेदार थे। मंजू मौसी मोनिका जी से कहती है कि मैंने इतना पैसे वाला घर का रिश्ता बताया था सपना के लिए, लेकिन तुम दोनों माँ बेटी ने ठुकरा दिया और अभी तक कुंवारी बैठा रखी है घर में मोनिका। मोनिका जी, लगता है मंजू तुम्हारे आंखों पर पट्टी बंधी है। तुम्हें पता है सपना डीएम बन गई है। अगर तुम्हारी बात मानती तो नरकी भोगती। मेरी बेटी, जिस लड़के के बारे में तुम बता रही हो वो एक नंबर का गुंडा है, मुझे सब पता है। मोनिका जी, और सुन मंजू, मेरी बेटी का रिश्ता बहुत अच्छे घर में पक्का हो गया है। मेरी बेटी को सरकारी आवास भी मिल गया है। जानती है, लड़का नेवी में है। किसी की मजबूरी का मजाक बनाने से पहले ये भी सोचना चाहिए कि कभी न कभी सबके दिन बदल जाते हैं। मंजू बिना कुछ बोले वहां से उठकर चली गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।